नमस्कार मित्रों, आपका हमारे परीक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी। आज जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी ज्योग्राफी पे, भूगोल पे बात की थी, क्योंकि भूगोल का आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस आप लोगों का कितना ब्रॉड है, बहुत बड़ा सिलेबस है। उसको अगर पूरी तरह से कवर करेंगे कम से कम आपको 5 से 6 महीने केवल और केवल भूगोल में लग जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार यूपी पीसीएस आपके प्रश्नों को कहां से पूछ रहा है, कैसे बना रहा है, उनकी प्रकृति पर डिस्कस करते हुए मैंने वो वीडियो आप लोगों को बनाया। उसके बाद जो आप लोगों की डिमांड लगातार आ रही है, व्हाट्सएप पे आ रही है, वो आप लोग बार बार बोल रहे हैं इन चीजों पे कि हमें और वीडियो चाहिए, तो उसके लिए मैं आज राज व्यवस्था की बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ कि राज व्यवस्था में आपको कहां से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वही टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन हमें फोकस किन टॉपिक पे ज्यादा करना है, महत्वपूर्ण ये चीजें होती हैं। क्योंकि अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कहीं और से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलती हो जाती, लेकिन यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पार्ट पे कि राज्य व्यवस्था में कहां कहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मानवाधिकार आयोग से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा, इनमें प्रश्न पूछने की जो पीसीएस प्रश्न पूछता है पॉलिटी में, उस पॉलिटी में आप याद रखिएगा कैसे प्रश्न पूछता है। पहला तो एक ये पूछता है आपसे कि भाग कौन सा है, ठीक है, तो भाग आपको याद होना चाहिए, भाग कौन सा। दूसरा प्रश्न पूछता है आपसे अनुच्छेद का, क्या पूछता है कि ये किस अनुच्छेद, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद होगा। तो ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, भाग और अनुच्छेद, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नंबर तीसरा प्रश्न यहां पर आ जाता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी आप याद रखने वाला पॉइंट है। अध्यक्ष, ये भी आप याद रखिएगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट चीज यहीं पर आ जाता है, एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता है, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक, संवैधानिक है या असंवैधानिक निकाय है, ठीक। तो ये भी आप लोगों को यहां से छोटे छोटे पॉइंट्स में अपना नोट्स बना लेना है, चीजों को समझते हुए। तो ये इसी प्रश्न से आपके कितने प्रश्न आपको समझ में आ गए कि इतने प्रश्न और बन सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट जो आपका फेवरेट टॉपिक आता है यूपी पीसीएस का, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग को भी आप इसी पैटर्न पर याद करेंगे, ठीक है। इन चीजों को जब आप ऐसे याद करेंगे तो आपकी मौलिकता और आपकी चीजों में निखार आएगा और आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी रटते हुए चले जाएंगे और आप लोग पेपर में गलतियां नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे राष्ट्रपति से प्रश्न पूछ लिया जाता है, लोकसभा से पूछ लिया जाता है, राज्यसभा से पूछ लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते ही हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे आप लोग अपनी नजर बना के रखिएगा। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो बच्चे लगातार अभी भी मैसेज ये कर रहे हैं कि सिलेबस, तो उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि हमने सिलेबस पे पूरा वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया है। और दूसरी चीज, इसके बाद जो आपकी पीसीएस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है, थ्योरी और कितने टाइम में थ्योरी और कितने टाइम में क्या करना, तो उसके लिए मैंने महारणनीति का एक वीडियो बनाया है। तीसरी चीज, आप लोग बुक्स की डिमांड करते हैं, उसका भी वीडियो बना हुआ है। और अभी हाल में ही आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट का और एनालिसिस जितना 14 से लेके 20 तक का एनालिसिस वीडियो भी बन चुका है। तो आप ये चीजें याद रखिएगा कि ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक मिल जाएंगे। याद रखने वाली पॉइंट चीजें ये हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो भी आपको और भी जानना हो तो वो भी पॉइंट आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, हम उस पे भी पूरी वरीयता के साथ अपना ध्यान आप लोगों के साथ लगा के चल रहे हैं, एक एक शब्दों का, एक एक कमेंट का जवाब दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोशिश है आप लोग आगे चले। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग न्यायालय की, कि सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय में आपको पढ़ना कैसे होगा। एक तो स्थापना कब हुई, ठीक, स्थापना। दूसरा, कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश। उसके साथ साथ आप ये देख लीजिएगा कि इसका काम क्या है,
संरचिका के रूप में क्या है, इन सब चीजों पे पॉइंट पे आप देखिएगा। इस पे हम अलग से जब क्लासेस रन करेंगे, जब आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा, उस पे भी हम लोग बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है आपको। नेक्स्ट पे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से आपके प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, 101% है, ठीक। फिर उसके बाद आपका केंद्र निर्वाचन आयोग, क्योंकि हम लोगों ने वहां देख लिया था राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग, दोनों को हमें ये पढ़ना है कि इनका सिस्टम क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है, केंद्र निर्वाचन आयोग का काम क्या है, दोनों के निर्वाचन आयोग का काम क्या है, कहां पर राज्य काम करता है, कहां पर केंद्र काम करता है, जो आपका लोकसभा का चुनाव होता है उसे कौन देखता है, विधानसभा का चुनाव कौन देखता है, पंचायतों का चुनाव कौन देखता है। तो इन सब चीजों को भी आप लोगों को दिमाग में रखना है, समझना है, और उनके आधार पर ही आपके जो कथन कारण के भी प्रश्न बनते हैं वो यहीं से इसी तरह से घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम आरक्षण की बात। एक तो सामान्य आरक्षण है, तो उसको आपको याद रखना है कब से आरक्षण शुरू किया गया है। दूसरा आरक्षण क्या है, आपका लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की प्रक्रिया लागू की गई है, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है आरक्षण की प्रक्रिया जो है, वो जो बाईपास दिया जाता है, वो बाईपास किन किन लोगों को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इन सब चीजों को भी आपको समझना और पढ़ना है, ठीक है। जो चीजें आएंगी उनको ये याद रखिएगा कि जब हम उस पर बात करेंगे तो हमको उस समय विस्तार से बात करनी है, फैक्ट भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से ये चीजें संविधान में डाली गई हैं। इन सब चीजों की जब रूपरेखा बन जाती है, एक पृष्ठभूमि बन जाती है, तो हमारा दिमाग क्या होता है, उन पे वर्क करना शुरू करता है। इमेजेस के साथ साथ, उसके फोटोज के साथ साथ, उनके फिगर्स के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा लंबा नोट्स नहीं बनाना है पीटी का, हमें नोट्स बहुत छोटा बनाना है, लेकिन उसके तरीके चेंज होंगे, उसका पूरा का पूरा पैटर्न बदला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो 20 तक का पैटर्न था, वो 20 तक के पैटर्न में लगातार वेरिएशन आ रहा है, हम उस वेरिएशन को देखते हुए 21 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अब बात करते हैं संविधान की मूल संरचना से संबंधित वाद। तो कुछ वाद हुए हैं मूल संरचना से संबंधित। आखिर संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, उसका मुख्य आधार क्या है, क्यों नहीं की जा सकती, इस पे कौन एक्शन लेगा, कौन एक्शन नहीं लेगा, इन चीजों का भी हमें मूल रूप से ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में क्या चीजें कैसे कैसे वर्क करेंगी, इन चीजों को हमें पूरी नॉलेज होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं संसद के प्रमुख काल। अब देखिए संसद में कौन कौन से काल होते हैं, उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, और आपको यहां पर कालों का अलग से विवरण कर लेना है कि शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, कब ये चालू होता है, कब प्रश्न पूछे जाते हैं, कब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, कब लिखित प्रश्न होते हैं, कब मौखिक प्रश्न होते हैं, ठीक, उनका उत्तर कैसे दिया जाएगा। इन चीजों को आप लोगों को समझ के रखना है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, और कथन कारण में भी यहीं से आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, उसका रीजन दे देगा। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप उन चीजों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं संसद संघ की शक्तियां। अगर हम किसी भी संघ की बात करते हैं, किसी भी स्टेट की बात करते हैं, तो किसी स्टेट में क्या होता है, नंबर 1 कार्यपालिका होती है, नंबर 2 विधायिका होती है, नंबर 3 क्या हो जाती है, 3 न्यायपालिका। तो ये तीनों ही साथ साथ काम करती है। कार्यपालिका का काम क्या है, क्रियान्वयन करना, विधायिका का काम क्या है, आपका कानून निर्माण करना, न्यायपालिका का क्या है, इस निर्माण किए हुए कानून को फॉलो करना। तो तीनों सिस्टम में होती हैं, तो उन सिस्टम को हमें समझना होगा, उन सिस्टम के साथ हमें चलना होगा, तब चीजों को हम बहुत आसानी से, बारीकी से, और चीजों के साथ साथ समझ विकसित जब तक नहीं करेंगे तब तक कथन कारण नहीं होंगे। जो कॉन्सेप्ट के प्रश्न आते हैं वो कॉन्सेप्ट के प्रश्न नहीं हो पाएंगे, केवल फैक्ट रटने से आपका काम कतई नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है ये आपका पंचायती राज। पंचायती राज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंचायती राज कब जोड़ा गया, किसके काल में जोड़ा गया, इसमें कौन सा भाग है, कौन सा आर्टिकल है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पंचायती राज के लिए कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन सी समितियों में क्या क्या बात कहा गया, कहाँ त्रिस्तरीय, कहाँ द्विस्तरीय, इन सब चीजों पे भी आप लोगों को पढ़ना है, समझ विकसित करनी है। क्या क्या पॉइंट अलग अलग दिए गए, किन पॉइंटों पे डिस्कशन हुआ, किस पॉइंट को सर्वश्रेष्ठ मान्यता मिली, कहाँ कहाँ राज्यों में, किन किन राज्यों में पंचायती राज के कौन से द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय कहां लागू किया गया है, कहां नहीं लागू किया, इन पे भी हमें विचार करना होगा। संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक संस्थाएं,
हमें इस पे भी देखना होगा कि कौन कौन सी संस्थाएं जो हमारी संवैधानिक है, असंवैधानिक है, इन पे हमें पूरी तरह से विवरण अपना तैयार करना है। इनका एक तरफ आप लोग संवैधानिक संस्थाएं लिखिएगा, एक तरफ असंवैधानिक संस्थाएं लिखिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और उन संस्थाओं का कौन सा भाग है, कौन सा अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत कौन कौन काम करते हैं, कौन कौन से उसमें प्रोसेसिंग होती है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए और विथ फैक्ट और विथ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि जैसे ही प्रश्न घुमाता है वैसे ही आपके प्रश्न गलत होने लगते हैं, तो गलत होने की स्थिति ना बनने पाए। अंतरराज्य परिषद, ठीक, अंतरराज्यीय परिषद के बारे में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न क्या आएगा, एक तो भाग पूछता है और दूसरा आर्टिकल्स पूछता है बहुत ज्यादा, और तीसरा ये पूछ लीजिएगा कहां पर निर्मित होता है, कौन अध्यक्ष होता है, कौन अध्यक्ष नहीं होता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी। वित्त आयोग, अब वित्त आयोग की बात जब आती है तो वित्त आयोग कैसा होगा, एक राज्य का होगा, ठीक, एक केंद्र का होगा। तो वित्त आयोग में कौन से राज्य का वित्त आयोग क्या काम करता है, केंद्र का वित्त आयोग क्या काम करता है, कौन सा वित्त आयोग इस समय चल रहा है, ठीक, इन सब चीजों का अध्यक्ष कौन है, इन चीजों पे भी आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करते हुए चलिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं प्रशासनिक न्यायिक प्राधिकरण की बात करें तो प्रशासनिक न्यायिक अधिकरण जो है उससे जो हमारा जो जिसमें हम लोगों का चयन होगा उसमें इसमें क्या क्लॉज डाले गए हैं, इसके लिए क्या है, सरकारिया समिति बनाई गई है। क्या बनाई गई है, सरकारिया समिति थी, उसने इसमें रिकमेंडेशन दी थी, उसके लिए मैंने अलग से भी उसका पॉइंट मेंशन कर दिया है। तो उन चीजों को भी आप लोगों को लेते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन पे भी हमें देखना है कि संघ लोक सेवा आयोग में कैसे चुनाव होता है व्यक्तियों का, राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, किस भाग के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी प्रणाली क्या होती है, ये चीजें हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब हम इन चीजों को समझ लेंगे तो अपने आप ही हमें पूरी चीजें के क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज यहां पर यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेतन क्या, तो वेतन भी आपको पता होना चाहिए। और प्रमुख संस्थाएं, अब प्रमुख संस्थाओं में जैसे आपकी सीबीआई आ गई, ठीक है, एनआईए आ गई, इसी तरह से अन्य और संस्थाएं जो प्रमुख हैं भारत में उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब जो संविधान की मूल संरचना है वहां पर चल रहे हैं, वहां पर मूल कर्तव्य क्या है, कौन से भाग में आर्टिकल क्या है, कौन कौन से कर्तव्य दिए गए हैं, नागरिकता क्या है, नागरिकता के बारे में आप बताइए, महान्यायवादी के बारे में आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सरकारिया आयोग को मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। अंतरराज्य परिषद का गठन, अंतरराज्य परिषद का गठन क्यों किया गया है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, उसको अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, गृह मंत्रालय होता है कि लोक मंत्रालय होता है, कौन सा मंत्रालय होगा, किस व्यक्ति को यहाँ पर इनको गठन का। दूसरा क्षेत्रीय परिषद का निर्माण क्यों हुआ, प्रस्तावना क्या है, हमारी प्रस्तावना में क्या शब्द कहे गए, उन शब्दों का अर्थ क्या है, क्योंकि प्रस्तावना में जितने भी शब्द लिखे गए हर एक शब्द का एक अर्थ है, वही पूरी तरह से हमारे संविधान को व्याख्या करता है। हमारे संविधान में समाजवाद की बात कही गई है और ना कि पूंजीवाद की। तो हमारा संविधान कैसा है, समाजवादी संविधान है, ना कि पूंजीवादी संविधान है। लेकिन वर्तमान में अगर मेंस में लिखने को आता है तो यहां पर पूछ लेता है कि कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख के, प्रस्तावना को देखते हुए हम क्या ये सोच सकते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए हमारा क्या है, यहां पर आपका जो क्या है, समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद या लोक कल्याण नीतियों की बात करते हैं। लेकिन अब वर्तमान में हम कहां पर ग्रोथ कर रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। अब पूंजीवाद में किसी के कल्याण की बात नहीं करते हैं, हम अपने पेट भरने की बात करते हैं। मैं अगर पूंजीवाद के मैंने कोई इंडस्ट्री लगाई है तो उसका बेनिफिट मुझे होना चाहिए, ना कि मेरे पूरे वर्कर्स को होना चाहिए। पूंजीवाद की उदाहरण, तो ऐसे प्रश्न आपके मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। तो उनके लिए आपको क्या, डीप स्टडी विथ कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड को आपको समझना होगा, चीजों को समझ के उसके बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान का संवैधानिक विकास क्या है, उसका प्रोसेस क्या था, किस किस स्टेप में संविधान का विकास हुआ। हम 1919 को ही और 1935 के आर्टिकल को क्यों वैल्यू बहुत देते हैं, तो इन चीजों को समझना है और समझते हुए चीजें चलना है। तब हम पीसीएस के योद्धाओं और उन जो 4000 शेर आते हैं जो मेंस लिखते हैं, उन 4000 शेरों में आपका भी नाम होगा।
और जो भी आप लोगों को कोई सिंगल अभी भी डाउट बच रहा हो, प्रॉब्लम्स आ रही हो, किसी जगह पे कुछ एक कहते हैं ना कि कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो जा रहा है छोटी छोटी बातों पे, वहां पर आप आके कमेंट करिए। कमेंट करने में ना किसी का पैसा लगता है ना कुछ लगता है, आपकी समस्याएं समाधान हम करने को तैयार हैं। कमेंट करने में क्या दिक्कत आती, कोशिश करिए इसे अच्छे से, जितने अच्छे स्टूडेंट हैं वहां तक शेयर हो, वहां तक उनकी पहुंच तक वो पहुंचे, जिनसे अच्छी से अच्छी नॉलेज वो भी गेन कर सके आपके साथ साथ। मैं यही चाहता हूं कि जहां तक आप लोग वीडियो पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करिए। चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से। अब इसके बाद हिस्ट्री पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।